अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही पर्सनल रिसर्च जो है वो शेयर करने जा रही हूँ। और अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने एक वीडियो बनाई थी जो आपने अभी शायद आप देखेंगे उसको, ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से थी। अब एक और रिसर्च है और वो है राहु एंड क्रिश्चियनिटी। नाज़रीन मैं आपसे थोड़ा सा इसका पस मंज़र डिस्कस करना चाहूँगी पहले कि ये मैंने रिसर्च क्यों की या मैंने मेरा माइंड जो है वो इस तरफ क्यों गया। मैं जब राहु के बारे में पढ़ रही थी और मैंने जब इसके सिग्निफिकेटर्स के बारे में पढ़ा डिटेल में, डेप्थ में, तो मैंने एक चीज़ पढ़ी कि राहु जो है वो क्रिश्चियनिटी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो मेरे जहन में एक सवाल आया कि ये राहु का क्रिश्चियनिटी के साथ क्या ताल्लुक है। ठीक है, ये कैसे क्रिश्चियनिटी को रिप्रेजेंट करता है। अब मुझे इस चीज़ का तो नहीं पता कि ऑथर जिसने कि ये इसके सारे सिग्निफिकेटर्स एक्सप्लेन किए थे राहु की, उसने क्या सोच कर ये बात की। ठीक है, लेकिन जो मेरी खुद की रिसर्च है वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। दरअसल राहु जो है उसको ऑस्ट्रल जर्नी के साथ भी कनेक्ट किया जाता है। राहु ग्रह जो है अगर वो हाई सेल्फ के ऊपर काम करे तो वो प्रॉफिट्स के साथ कनेक्टेड है, वो वलायत के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, वो पैगंबरी के साथ कनेक्टेड है। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी की दुनिया में राहु केतु और शनि, ठीक है, ये ऐसे ग्रह हैं, खासतौर पे शनि और राहु, ठीक है, ये ऐसे ग्रह हैं जो कि टाइमलेस एनर्जी के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, जो वक्त और ज़मा व मकान की कैद से आज़ाद समझे गए हैं। ऑब्वियसली कि हमने इन ग्रहों का जो है वो अपनी एस्ट्रोलॉजी में इनका एक पसे मंज़र पड़ा है, ख़ासतौर पर राहु और केतु का, जो कि एक बहुत ही मिस्टीरियस पसे मंज़र है। ठीक है, लेकिन मैं समझती हूँ कि राहु और केतु जो है वो एनर्जीज़ हैं जो इस कायनात की फॉर्मेशन में कार फरमा है। क्योंकि हम उनको जो है उनको कोई फिजिकल आइडेंटिटी नहीं देते, हम उनको शैडो ग्रह मानते हैं। लेकिन उस शैडो ग्रह का जो है वो ह्यूमन बॉडी पर, ह्यूमन लाइफ के ऊपर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। ठीक है, अब जब मैंने इसका ये कारक पढ़ा कि राहु जो है वो क्रिश्चियनिटी को रिप्रेजेंट करता है, तो मैंने इस पर खुद की एक रिसर्च करी। क्योंकि क्रिश्चियनिटी जो है वो क्राइस्ट के साथ कनेक्टेड है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो हैं वो उसके जो हैं वो अलम बरदार हैं ईसाइयत के, क्रिश्चियनिटी के। ठीक है, हम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का नबी मानते हैं। मैंने इसका रेफरेंस जो है वो कुरान हकीम से लिया है। नाज़रीन, राहु जो है वो एक गैर मामूली एनर्जी है। ठीक है, कोई एक्सेप्शनल चीज़, कोई भी एक्सेप्शनल चीज़ जो है जो आपकी लाइफ में हो सकती है। अब ये एक्सेप्शनल होना जो है या किसी मरेकल का होना या किसी गैर मामूली एनर्जी का होना, वो पैगंबरों के साथ भी मंसूब है। ओके, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो हैं उनके साथ एक ख़ास किस्म की जो है एनर्जी जो है वो है। ओके, वो क्या है? जैसे कि पहली बात तो ये है कि उनका बगैर बाप के इस दुनिया में आना, हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का हामला होना, ठीक है, बगैर शोहर के उनका हामला होना। अब ये वाक़या जो है ये कुरान हकीम में मौजूद है। जैसे कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने मरियम के पास जो हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम जो उनकी वालदा थी, जिनको मैरी के नाम से क्रिश्चियनिटी में जो है वो जाना जाता है, एक फ़रिश्ता आया। ठीक है, उसने कहा कि हम तुम्हें, अल्लाह ताला तुम्हें बेटा अता करेंगे। तो हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मुझे बेटा कैसे हो सकता है। ठीक है, मैं तो एक पाकबाज औरत हूँ और मुझे तो आज तक किसी ने हाथ नहीं लगाया, मैं कैसे जो है हामला हो सकती हूँ। तो इस पर जो है फरिश्ते ने जो है वो अल्लाह का पैगाम सुनाया कि मरियम तुम इस बात पर फ़िक्र ना करो। ठीक है, और मरियम अलैहिस्सलाम जो थी उसके बाद एक खजूर के दरख्त के नीचे चली गई, और जहाँ पे उनको जो है, जहाँ वो दर्द ज़ह में मुब्तला हुई, ठीक है, लेबर पेन में मुब्तला हुई, और ऊपर से खजूर के जो गुच्छे थे, जो खजूरें थी, उन्होंने वो खाई अल्लाह के हुक्म के मुताबिक, अल्लाह ने उनको हुक्म दिया था। तो जब बेटा हो गया उनके यहाँ, यानी हज़रत ईसा इस्लाम पैदा हो गए, तो लोगों ने कहा कि मरियम ये तूने क्या पाप किया है। ठीक है, तूने क्या किया, ये बच्चा कहाँ से आया है। तो वो बच्चा जो था वो माँ की गोद में बोला कि मैं अल्लाह का नबी हूँ। ठीक है, मैं अल्लाह की तरफ से आया हूँ और सलाम है उस दिन पर जब मैं पैदा हुआ। ओके, और सलाम है उस दिन पर जब मैं दोबारा मर कर जिंदा होऊंगा। नाज़रीन, पहली बात तो ये है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का बगैर बाप के पैदा होना, ओके, ये भी एक बहुत बड़ा मौज़ा है। ओके, और ये सिर्फ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ, क्राइस्ट के साथ मंसूब है।
दूसरा, उनका माँ की गोद में जब भी वो बच्चा पैदा हो रहा है और माँ की गोद में ये कह रहा है कि मैं अल्लाह का नबी हूँ, ठीक है, उसने खुद अपनी ज़ुबान से बताया कि मैं अल्लाह का नबी हूँ। दूसरी ये चीज़, ठीक है। दूसरा, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़िंदा उठाया जाना और उनका दोबारा इस दुनिया में आना, ओके। क्योंकि हमारा ईमान है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो हैं वो इस दुनिया में दोबारा आएंगे। ये एक फ्यूचर की बात की गई है और राहु फ्यूचर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ये जो सब की सब चीज़ें हैं ये गैर मामूली हैं, ओके। किसी और पैगंबर के साथ, हर पैगंबर के साथ मेरेकल्स हैं, लेकिन ये एक बहुत ही मखसूस किस्म के मौजज़ात हैं, बहुत ही मखसूस किस्म की डिवाइन एनर्जी है जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ कनेक्टेड है, ओके। हम ये मानते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो है इस दुनिया में दोबारा आएंगे, ओके। और राहु है, राहु फ्यूचर को देखता है, हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, ओके। तो नाज़रीन, मेरा ये कॉन्सेप्ट था कि शायद यही रीज़न हो, ओके, कि ये वजह हो सकती है कि जो राहु ग्रह है वो क्रिश्चियनिटी को रिप्रेजेंट करता है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वजह से, क्योंकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ एक्सेप्शनल एनर्जीज़ हैं। और हम ये भी मानते हैं एज ए स्टूडेंट ऑफ एस्ट्रोलॉजी कि जो तमाम ग्रह हैं वो डिवाइन एनर्जीज़ हैं, ठीक है, वो हेवनली बॉडीज़ हैं जिसमें राहु केतु भी शामिल हैं। लेकिन राहु केतु के साथ कुछ एक्सेप्शनल मिस्ट्रीज़ हैं, ओके, कुछ एक्सेप्शनल एनर्जीज़ हैं जो कि अगर हायर सेल्फ पे काम करें तो पैगंबरी की तरफ ले जाती हैं। दरअसल ये मेरा एक रिसर्च वर्क था जो मैंने आपके साथ शेयर किया। अब मुझे नहीं पता कि आप इसको किस तरह से लेते हैं। बहरहाल ज़रूरी नहीं कि आप मेरी इस रिसर्च से एग्री करें ना करें, लेकिन मेरे एक थॉट प्रोसीजर था जो मैंने आपके सामने बयान किया। इंशाल्लाह किसी और वीडियो के साथ आती हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।